सुबह से लेकर शाम तक हम हमारे कानों के माध्यम से असंख्य आवाज़ों को सुनते हैं। अब जन्म से लेकर आज तक अब तक हमने इन दोनों कानों में असंख्य आवाज़ों को सुना है। अब हम क्या आने वाली हर आवाज़ के प्रति, आने वाली हर वाणी के प्रति और शोरगुल के प्रति, हर कोलाहल के प्रति क्या हम जागरूक, होशपूर्ण या सजग रहते हैं या रह पाते हैं, या फिर सजग रहने का प्रयास या अभ्यास करते हैं। हमारे इस ब्रह्मांड में, संसार में, घर में, परिवार में असंख्य आवाज़ों का जन्म दो पदार्थों के टकराने से होता है, जिसे हम आहत नाद कहते हैं। यानी कि दो पदार्थों के टकराने पर या दो पदार्थों के घर्षण होने पर या दो पदार्थों की या एक पदार्थ की गति होने पर जिस आवाज का, जिस आहत नाद का जन्म होता है, वह आवाज इस ब्रह्मांड में, प्रकृति में, वातावरण में हवा के माध्यम से हमारे कानों तक वह आवाज पहुंचती है। अब हमने जन्म से लेकर अब तक, आज तक जिस तरीके की आवाज़ों को सुना है, उन्हीं आवाज़ों की स्मृति हमेशा हमारे मन में, दिमाग में विद्यमान होती है। जैसे मान लीजिए कि हम अपने किसी घर में बैठे हैं और घर में बैठकर बाहर बगीचे में से अगर कोयल के बोलने की आवाज़ आती है तो हम जान जाते हैं कि ये कोयल बोल रही है। अगर किसी कौवे के बोलने की आवाज़ आती है तो हम पहचान जाते हैं कि ये कौवा बोल रहा है। अगर किसी चिड़िया के बोलने की आवाज़ आती है तो हम समझ जाते हैं कि ये चिड़िया बोल रही है। यहाँ बहुत दूर कोई गाड़ी जा रही है तो उसकी आवाज़ भी हमारे कानों में आती है। अब हमने बहुत दूर घने जंगल में या किसी बगीचे में बोलते हुए चिड़िया को, कोयल को या कौवे को हमने देखा नहीं है। हम हमारे घर में है, लेकिन वह आवाज़ वायुमंडल के माध्यम से हमारे कानों तक पहुंच रही है और हम ये जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं कि वह उस पशु की, उस पक्षी की आवाज़ है या फिर उस इंसान की आवाज़ है। जबकि हमने कोयल जो इस वक्त, इस समय बोल रही है, उस कोयल को देखा तक नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से हमारे देखने की स्मृति होती है, उसी तरीके से हमारी सुनने की स्मृति भी जन्म से लेकर अब तक, आज तक हमेशा ताउम्र जारी रहते हैं। और हमने जिन तरीके की आवाज़ों को बचपन से हम सुनते आए हैं, तो उन तरीके की आवाज़ों को जब पहली बार सुनते हैं तो हमारी बुद्धि ये ग्रहण कर लेती है कि ये आवाज़ उस पशु की है, उस पक्षी की है, उस जानवर की है या उस व्यक्ति की है। तो इन आवाज़ों का जो कोलाहल, शोरगुल ताउम्र होता रहता है, तो हम कई बार किसी पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवर को देखते भी नहीं है, लेकिन उसके बोलने की आवाज़ को सुनकर ही
हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि यह उस पशु की आवाज़ है, उस पक्षी की आवाज़ है। जैसे कुत्ता भौंकता है और कुत्ता बहुत दूर तक भौंकता है, हमने देखा भी नहीं है, लेकिन कुत्ते के भौंकने की आवाज़ दूर से आती है, लेकिन उसे हम समझ जाते हैं कि ये कुत्ता भौंक रहा है। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से हमारी पंच ज्ञान की इंद्रियां है, तो उन ज्ञान की इंद्रियों में जो कान है, जो श्रवण इंद्री है, उसका हमारे जीवन के निर्माण में अहम योगदान है। अब जब भी कोई पदार्थ आपस में टकराते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ताली बजा रहा हूँ, तो जैसे ही ये ताली बज रही है, मतलब दो पदार्थ आपस में टकरा रहे हैं, तो दो पदार्थों के टकराने पर जिस नाद का, जिस आवाज का जन्म हो रहा है, उसको हम आहत नाद कहते हैं। और वही आहत नाद वायुमंडल से गति करते हुए हमारे कानों तक पहुंचता है। कानों में पहुंचते वक्त वह मात्र आवाज होती है, और उस आवाज के पहुंचने पर हमारी बुद्धि ये निर्णय करती है कि ये किसकी आवाज है, कैसी आवाज है। इस आवाज के आने पर हमें क्या क्रिया प्रतिक्रिया करनी है। जैसे जिस तरीके से मैं वाणी के माध्यम से बोल रहा हूँ, अब मुंह के माध्यम से बोल रहा हूँ, अब बोलने से पहले मेरे मन में विचारों का जन्म हो रहा है। अब जैसे ही जिस तरीके के विचारों का जन्म हो रहा है, वैसे के वैसे शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से मेरे जो मन में उपजने वाले विचार है, वह गति कर रहे हैं वाणी में और शब्द में, और वाणी और शब्द के माध्यम से वह विचार गति करके क्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, तो वह व्यक्ति हमारे सामने देखता है। तो मेरे मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है कि ये पूरी की पूरी दुनिया आहत नाद पर आधारित है, आवाज पर आधारित है और केंद्रित है। अगर इस आवाज को निकाल दिया जाए तो इस दुनिया का चलना और समझना और हर तरीके की भाषा, बोली, एक दूसरे से बातचीत करना, समझना, समझाना, कार्य करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे जिस तरीके की आवाज का जन्म होता है, आवाज एक अदृश्य घटना है, लेकिन आवाज का जन्म है वो किसी न किसी पदार्थ के माध्यम से होता है, किसी न किसी घर्षण के माध्यम से होता है, या दो पदार्थों के टकराने से होता है, या किसी पदार्थ के तीव्र गति से गति करने पर आवाज का जन्म होता है। अब हमारे आसपास जो भी जितनी भी आवाजें हैं, उन सभी आवाजों का जन्म जो हो रहा है वो आहत नाद से हो रहा है, टकराने से हो रहा है। तो एक सूक्ष्म ध्वनि जो अनंत ब्रह्मांड में नियमित निरंतर आ रही है, उसको हम अनहद नाद कहते हैं, और यह शून्य की आवाज है। लेकिन हमारा घर, परिवार, समाज, संसार की जो दुनिया है वो केवल और केवल आहत नाद पर ही केंद्रित है, वाणी पर ही केंद्रित है, विचार पर ही केंद्रित है, और वाणी और विचार के बाजार पर ही केंद्रित है। मित्रों, सजगता और होश और बोध को बढ़ाने के लिए हमें समय समय पर घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा एकांत की अवस्था में बैठकर आने वाली समस्त आवाज़ों को कानों के माध्यम से सुनना चाहिए, और जो भी जितनी भी आवाज़ें आती है, उन आवाज़ों को आते देखकर, सुनते हुए हमारे मन में किस तरीके के विचारों का जन्म होता है, उनको साक्षी भाव से देखना चाहिए। यह मात्र एक प्रयोग है। इस प्रयोग से हमारे जीवन में होश में, बोध में, जागरूकता में और सजगता में अद्भुत अभिवृद्धि होगी। जब हम घर, परिवार, समाज, दैनिक, व्यवहारिक, सामाजिक, पारिवारिक तरीके के समस्त दैनिक कार्य करते हुए हम आवाज़ों के प्रति कितने सजग है, कौन सी आवाज़ कब आ रही है, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है,
किस आवाज़ को सुनकर हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं, हमारी वाणी क्या कह रही है, हम कर्म क्या कर रहे हैं, सामने वाले की आवाज़ को सुनकर, वाणी को सुनकर हमारे अंदर क्या घट रहा है, हम जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और सामने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मित्रों, आवाज़ को लेकर, वाणी को लेकर, विचार को लेकर हमें बहुत ही सजग और जागरूक रहना चाहिए, ताकि हमारी होश की यात्रा में धीरे धीरे वृद्धि हो सके और हम धीरे धीरे करके हम विचार के सूक्ष्म तल पर पहुंच सके। यह जीवन दर्शन यात्रा सतत जारी है और जारी रहेगी। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप सब हमसे जुड़े हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।